साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं कहा स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर पे। तो आप सभी प्यारे बच्चे आज की शानदार और बेहतरीन क्लास में जुड़ेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस को करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो भी बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उन्हें भी बहुत मजा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ करके। तो आपको मैं पहले बता दूं, दिवाली का शानदार सा ये ऑफर चल रहा है 75% डिस्काउंट का। एग्जामपुर के कोर्सेज में आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा, दिवाली 75 यूज करना होगा। आप एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जाकर के आप जो है जब पेड कोर्स में जाएंगे तो वहां पे कोई बैच पे जाएंगे तो वहां पे ये कोड यूज करेंगे, आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। तो सभी दोस्त इस ऑफर का फायदा जल्द से जल्द उठाएं। ये ऑफर 27 अक्टूबर तक ही अवेलेबल है। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के क्लास को, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको लेकर के चलूंगा। तो जो भी नए बच्चे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, चीजों को समझिएगा। किसी व्यक्ति ने अपनी पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किए। उसने 1680 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं बोलूं बच्चे, आपने किसी वस्तु को 200 रुपया में खरीदा और खरीदने के बाद इसको मरम्मत कराने में 200 रुपया लगा, तो बोलेंगे सर अब ये वस्तु हमारी कितनी की पड़ गई, 1400 रुपए की पड़ गई। और इस वस्तु को आपने कितना में बेच दिया, 1680 में बेच दिया। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 280 रुपए का। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 280 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे यानी 1400 रुपए पे, और इंटू में क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो यहां से कट जाएगा ये 14 से 14 दूनी 28, 20 यानी 20% आपके सवाल का सही जवाब होगा। 20% आपके सवाल का सही जवाब होगा, 20% आपके सवाल का सही जवाब होगा। यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, प्रॉफिट अपॉन में क्रय मूल्य, प्रॉफिट अपॉन में क्रय मूल्य और इंटू में 100, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। प्रॉफिट अपॉन में क्रय मूल्य और इंटू में 100, ये फॉर्मूला हमने यहां पे यूज किया। क्या आप सभी दोस्तों को बिल्कुल क्लियर है? तो ये आपका हो गया प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 20% का आपको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन ए आपका जवाब। अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। इसका जवाब क्या होगा ये देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इस प्रश्न का जवाब आप क्या दे सकते हैं, सभी दोस्त कमेंट करके बताइए। दिया गया है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है तो उसे 15% की हानि होती है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे यहां पे कि अगर आपने किसी वस्तु को खरीदा, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य हो गया, और आपने उस वस्तु को बेचा, विक्रय मूल्य हो गया। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% पे होता है। अगर आपने 15% के हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 85% पे होगा। 15% कम में बेचा, 85% पे होगा। तो क्रय मूल्य हमें पता है कि 100% पे है, विक्रय मूल्य पता है 85% पे है। और यहाँ पे क्रय मूल्य के बारे में दिया गया है कि क्रय मूल्य हमारा कितना है, 1400 रुपये। तो हमें पता है कि सर इस 1400 रुपये के बारे में जो बताएगा वो इसके नीचे आएगा, और जो हमें चाहिए होता हमेशा ऊपर आता है। ये 1400 क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के बारे में कौन बता रहा है, 100%। हमें चाहिए क्या, विक्रय मूल्य, यानी 85% की वैल्यू चाहिए। ये कट जाएगा, 14 पच्चे 70 हो जाएगा, हाथ में 7 बचेगा। 14 अठे 112, 112 में 7 ऐड करेंगे 119 हो जाएगा। 1190 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। 1190 आपके सवाल का सही जवाब होगा। यानी आप इस वस्तु को कितना में बेचेंगे, 1190 रुपया में बेचेंगे। आप इस वस्तु को कितना में बेचेंगे, 1190 रुपया में बेचेंगे। सभी दोस्तों को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, तो यहां पे हमने आपको क्या सिखाया कि अगर प्यारे बच्चे आपको क्रय मूल्य निकालना हो या फिर आपको विक्रय मूल्य निकालना, यहां पे हमने क्या निकाला, विक्रय मूल्य निकाला। हमने यहाँ पे क्या निकाला, विक्रय मूल्य। साइकिल को इतना में बेचेंगे। तो अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा नीचे, और जो हमें चाहिए हमेशा ऊपर। अगर आपको निकालना है क्रय मूल्य तो क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा नीचे, इसके नीचे, और जो हमें चाहिए हमेशा ऊपर।
क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य ऊपर आएगा, तो इसके बारे में जो बताएगा नीचे, और जो हमें चाहिए हमेशा ऊपर आएगा। जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसके बारे में जो बताएगा नीचे, और जो हमें चाहिए हमेशा ऊपर आएगा। तो हमारे पास क्या दिया गया था, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बारे में कौन बता रहा है, 100%, इसके नीचे आ गया। हमें चाहिए क्या, विक्रय मूल्य, यानी 85% की वैल्यू चाहिए, तो 85 ऊपर आ गया, आपका जवाब आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। अगले सवाल पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1400 रुपए में बेचकर 30% की हानि उठाता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका क्रय मूल्य क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का जवाब आप क्या देंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1400 रुपए में बेचकर 30% की हानि उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, आपको बताना है। अब बोलेंगे सर किसी वस्तु को बेचा गया, जैसे इसके पहले वस्तु को खरीदा गया था, इसके पहले खरीदा गया था, क्रय मूल्य दिया गया था, बट इस बार वस्तु को बेचा गया है, यानी विक्रय मूल्य दिया गया है। तो अब बोलेंगे सर जो दिया गया उसको लिखेंगे विक्रय मूल्य दिया गया है। इस विक्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा नीचे, और हमें चाहिए क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ऊपर लिखेंगे। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% पे होता है, और उस पर प्रॉफिट कितने, हानि कितने का हुआ, 30% का, तो उसका विक्रय मूल्य कितना पे होगा, 70% पे। तो ये वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य के बारे में कौन बता रहा है, 70%। हमें चाहिए क्या, क्रय मूल्य, यानी 100% की वैल्यू चाहिए। 70 से 2 बार में जाएगा, और ये 2 में 100 से गुना करेंगे 200, यानी आपके वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया बच्चे, 200 रुपीज हो गया। 200 रुपये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। 200 रुपये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है, क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है। तो हमें विक्रय मूल्य दिया गया था, विक्रय मूल्य के बारे में जो बताया नीचे, और हमें चाहिए क्या, क्रय मूल्य, यानी 100% की वैल्यू चाहिए, तो हमने उसको ऊपर लिख दिया, आपका जवाब आ गया। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं दोस्त, इसका जवाब क्या, आपके अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिया गया कि एक चेन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई, चेन की लागत कीमत कितनी है, आपसे पूछा जा रहा है। एक चेन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई, तो चेन की लागत कीमत कितनी है, आपसे पूछा जा रहा है। इस सवाल का जवाब आप क्या देंगे। एक चेन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई, तो चेन की लागत कीमत क्या है, ये आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी दोस्त, इस प्रश्न का जवाब क्या पॉसिबल है। तो बोलेंगे सर विक्रय मूल्य दिया गया 286। अब इस विक्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा नीचे, हमें 30% का लाभ हुआ है। 30% के लाभ का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य 100% पे, और विक्रय मूल्य कितना होगा, 130% पे। तो 30% के लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 130% पे। हमें चाहिए क्या, वस्तु की लागत कीमत, क्रय मूल्य चाहिए 100% की वैल्यू। 0 से 0 कटेगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 20 में 10 से गुना करेंगे, तो जवाब क्या होगा, 220। 220 रुपये आपके वस्तु का क्रय मूल्य होगा। वस्तु की कीमत क्या होगी, 220 रुपये। 220 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो हम कैसे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालेंगे, कैसे विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालेंगे, ये चीज आपने यहाँ पे देखा कि सर बड़े आसानी से हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हो तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब दें। अगले सवाल में आपको दिया गया है कि किसी वस्तु को 72 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको बताना। अगर किसी वस्तु को आपने 72 में बेचा तो 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको बताना। इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे दोस्त, कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे। किसी वस्तु को 72 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको बताना है। तो जब आपने वस्तु को 72 में बेचा तो आपको 10% की हानि हुई, यानी विक्रय मूल्य कहां पे, 90% पे। जब उसी वस्तु को आपने 5% के लाभ पर बेचा, देखिए समझिएगा पहले क्वेश्चन को, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, 100% पे होता है। अगर आपने उसको 10% के हानि पर बेचा
तो विक्रय मूल्य कहां पे होगा? 90% पे होगा। अगर उसी वस्तु पे 5% का लाभ चाहिए, इसी वस्तु पे 5% का लाभ चाहिए, तो हमें 105% पे बेचना होगा। हमें 105% पे बेचना होगा। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु को 72 में बेचा तो 10% की हानि हुई, मतलब विक्रय मूल्य कहां पे? 90% पे। इसके बारे में जो बताएगा नीचे। हमें 5% का लाभ चाहिए, यानी हमें 105% की वैल्यू चाहिए। तो हम करेंगे 18 चौका 72 और 18 पच्चीस 90। 5 से 2 बार में, 1 बार में, 4 और 8 84 आपके सवाल का जवाब हुआ। यानी यहां पे आपकी वस्तु अगर 84 रुपया में बेची जाए, 84 रुपया में अगर आपकी वस्तु बेची जाए तो आपको कितने का लाभ होगा? 5% का लाभ होगा। अगर वस्तु को 84 रुपये में बेची जाए तो आपको 5% का लाभ होगा। क्या आप सभी दोस्तों को क्लियर है? 84 में अगर आप बेचेंगे तो आपको 5% का लाभ होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्त, इसका जवाब क्या होगा? अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब क्या देंगे? अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे है, इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब आप सभी दोस्त क्या दे सकते हैं? फटाफट से कमेंट करेंगे। अगर कोई विक्रेता 69 में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है। यदि वह 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे वह तरबूज किस कीमत पर बेचना चाहिए? आपसे पूछा जा रहा है। उसे वह तरबूज किस कीमत पर बेचना चाहिए? आपसे पूछा जा रहा है। इसका जवाब क्या होगा? आप कमेंट करके बताइए। अगर कोई विक्रेता 69 में एक तरबूज बेचता है तो 8% का नुकसान होता है। 69 में अगर तरबूज बेचिएगा तो 8% का नुकसान हुआ, यानी विक्रय मूल्य 92% पे होगा। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है? 100% पे होता है। अगर उस पे 8% का नुकसान हुआ तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 92% पे। अगर इसी वस्तु पे, इसी क्रय मूल्य पे 16% का लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 116% पे। विक्रय मूल्य क्या होगा? 116% पे। तो हमें 8% का नुकसान हुआ है, 16% का लाभ चाहिए, यानी 116% की वैल्यू चाहिए। 23 का ये 3 गुना है। 23 में अगर 3 से गुना कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा। 23 में अगर 4 से गुना कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा। अब ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 9 10 11 और 4 9 36 हो जाएगा। 9 त्रिका 27 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 रुपये आपके सवाल का जवाब होगा। यानी जब वस्तु को आप 87 रुपये में बेचेंगे, जब वस्तु को आप 87 रुपये में बेचेंगे तो आपको कितने का लाभ होगा? 16% का मुनाफा होगा। अगर आप वस्तु को 87 रुपये में बेचेंगे तो आपको कितने का लाभ होगा? 16% का लाभ होगा। एक एक बच्चे यहां पे ध्यान से देखेंगे। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब क्या होगा? अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। यदि कोई विक्रेता 14.4 में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है, यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ये बताना है। यदि कोई विक्रेता 14.4 में नारियल बेचता है तो 10% का नुकसान होता है। 25% का लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। विक्रय मूल्य क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जवाब दीजिए। यदि कोई विक्रेता 14.4 में नारियल बेचता है, 14.4 में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है, यानी विक्रय मूल्य 90% पे है। विक्रय मूल्य कहां पे? 90% पे। उसी वस्तु पे 25% का लाभ कमाना चाहता है तो 25% के लाभ कमाने का मतलब विक्रय मूल्य 125 पे होगा। फिर 9 से करेंगे एक बार में, 9 से करेंगे 9 एकम 9 और 9 छक 54 हो जाएगा। फिर हम 25 से करेंगे 4 बार में, 25 से 5 बार में, 4 से करेंगे 4 चौका 16 और 4 पच्चीस 20। 20 रुपया आपके सवाल का सही जवाब होगा। 20 रुपीज आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। 20 रुपये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अगर 25% का लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य कहां पे होना चाहिए? 20 रुपये पे होना चाहिए। 20 रुपये में अगर वस्तु को बेचेगा तो उसे 25% का लाभ हो पाएगा। एक बार सभी दोस्त ध्यान पूर्वक देखेंगे। क्या आप सभी को बिल्कुल क्लियर है? क्या आप सभी दोस्तों को बिल्कुल क्लियर है? एक बार फटाफट से ध्यान देंगे यहां पे। अब इसी के आधार पे अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी टेलीविजन सेट को जब 13,600 में बेचते हैं तो 15% की हानि होती है। यदि क्रय मूल्य 20% के लाभ
अगर क्रय मूल्य पे 20% का लाभ पाना हो तो किस विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये आप बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही ये भी आपको दिया गया है कि अगर कोई दुकानदार 10% के नुकसान पे बेचता है तो यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है, ये 25% का लाभ किस पे कमाना चाहता है, क्रय मूल्य पे कमाना चाहता है। तो 25% का लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। वही सवाल आपको यहां पे दिया गया है, इसका जवाब दीजिए। डेटा बस अलग है, इसका जवाब क्या होगा। जब कोई टेलीविजन सेट को 13,600 में बेचते हैं, 13,600 में जब टेलीविजन सेट को बेचते हैं तो 15% की हानि होती है। कितने की हानि होती है, 15% की, यानी विक्रय मूल्य कहां पे, 85% पे। अब उसे उसी वस्तु पे 20% का लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 120% पे। 17 से 17 पचे 85, 17 से 8 बार में जाएगा और ये डबल जीरो हो जाएगा। 5 से करेंगे 16 पचे 80 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा और 16 दूनी 32 का 2 और 16 3 19, 19,200 रुपये आपके सवाल का जवाब होगा। उसे वस्तु को कितना में बेचना होगा, 19,200 रुपये में वस्तु को बेचना होगा। उसे वस्तु को कितना में बेचना होगा, 19,200 रुपये में वस्तु को बेचना होगा। क्या आप सभी दोस्तों को क्लियर है? 19,200 रुपये आपके सवाल का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं दोस्त, अगले सवाल पे। इससे पहले आप यहां पे देखेंगे 75% का डिस्काउंट शानदार और बेहतरीन तरीके से एग्जामपुर के कोर्सेज में आप पा सकते हैं। इसके लिए आपको दिवाली 75 कोड यूज करना होगा। इसके माध्यम से आप जो है आप एग्जामपुर की कोर्सेज पे 27 अक्टूबर से पहले 75% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक किसी बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए शानदार मौका है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से जाकर के आप दिवाली का शानदार और बेहतरीन ऑफर का फायदा उठाइए। आइए बच्चे, आपके सामने अगला सवाल है, जवाब क्या होगा। एक पंखे को 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है। उसे कितना मूल्य पर बेचा जाना चाहिए कि ताकि उस पर 20% की हानि मिले। एक पंखे को 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उस पर 20% की हानि मिल सके। कितने की हानि मिल सके, 20% की। तो आप बोलेंगे सर 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब विक्रय मूल्य क्या है, 90% पे। अब उसी वस्तु पे 20% की हानि उठानी। ध्यान दीजिएगा, इस बार आपका क्रय मूल्य क्या है, 100% पे, और 10% की हानि पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य 90% पे होगा। अब इसी वस्तु पे 20% की हानि उठानी है। 20% की हानि का मतलब विक्रय मूल्य कहां पे होगा, 80% पे। 20% की हानि का मतलब विक्रय मूल्य कहां पे होगा, 80% पे। तो हमें कितना में बेचना होगा, 80% पे बेचना होगा। ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, 160 रुपये आपके सवाल का जवाब होगा। 160 रुपीज आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे 20% लाभ नहीं दिया गया। कई बच्चों का जवाब क्या रहा है, 240 आ रहा है, वो इसे 20% लाभ समझ रहे हैं। ये 20% हानि की बात की जा रही है। तो 20% की हानि का मतलब क्या होगा, 160 रुपये में आपको वस्तु को बेचनी पड़ेगी। आपको वस्तु को कितने में बेचनी पड़ेगी, 160 रुपये में बेचनी पड़ेगी। यानी ऑप्शन डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्त, इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने है, इसे देखेंगे। एक मेज 1140 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। उसे 10% की हानि के लिए वह मेज कितना में बेचा जाना चाहिए, आपसे पूछा जाए। 10% की हानि के लिए उस मेज को कितना में बेचा जाना चाहिए, यह आपसे पूछा जा रहा है। इसका जवाब दीजिए। अब बोलेंगे सर जब हमने 1140 में बेचा तो हमें 5% की हानि हुई, विक्रय मूल्य 85% पे है। उसी वस्तु पे 10% की हानि चाहिए, विक्रय मूल्य के 5% की हानि का मतलब विक्रय मूल्य 95% पे है। उसी वस्तु पे 10% की हानि चाहिए, विक्रय मूल्य 90% पे होगा। 19 से 5 बार में और 19 से 6 बार में। 5 से करेंगे 12 25 60, 12 नवा 108 और ये 0 108 और 0 आपका जवाब होगा। 1080 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा।
1080 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या आप सभी दोस्तों को बिल्कुल क्लियर है? 1080 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। प्यारे बच्चे, दिवाली के शानदार और बेहतरीन ऑफर 75% के डिस्काउंट का फायदा उठाए। इसके लिए दिवाली 75 कोड यूज करना है। एग्जामपुर के एप्लीकेशन पे जाए और वहां से आप जो है बहुत ही शानदार तरीके से एग्जामपुर के कोर्सेज पे 75% का डिस्काउंट ले सकते हैं। एक टोकरी 19.50 में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो 40% का लाभ कमाने के लिए वह इसे कितना में बेचे आपको बताना है। 40% का लाभ कमाने के लिए वह इसे कितना में बेचे आपको बताना है। तब बोलेंगे सर 19.50 में जब बेचा तो उसे 30% की लाभ हुई, मतलब विक्रय मूल्य 130% पे। उसी वस्तु पे 40% का लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य 140% पे होगा। ये हटाएंगे नीचे 2 जीरो, ये 0 0 से कट जाएगा, फिर ये 0 0 से क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे 13 से करेंगे, 13 से 10 बार में जाएगा, 13 से 13 एकम 13 और 13 पचे 65, 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में, 2 से 7 बार में, 7 3 का 21, 21 रुपीज इसका विक्रय मूल्य होगा। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चे? 21 रुपया होगा, 21 रुपीज होगा। 21 रुपीज आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या आप सभी दोस्तों को क्लियर है? 21 रुपीज आपके सवाल का जवाब होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। इसका जवाब क्या होगा ये देखेंगे। यहां पे आपका जवाब क्या होगा। एक वस्तु 220 में बेचकर नीता ने 10% का लाभ प्राप्त किया। वह उसे कितने रुपया में बेचे कि लाभ 30% हो जाए? वह इसे कितने रुपया में बेचे कि लाभ 30% हो जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जवाब दीजिए। एक वस्तु को 220 में बेचने पर, जब आप कोई वस्तु 220 में बेचते हैं तो आपको 10% का लाभ होता है, यानी 110% इसका विक्रय मूल्य है। उसी वस्तु पे 30% का लाभ चाहिए, यानी 130% पे बेचना होगा। ये 13 दूनी 26, 260 रुपये आपके सवाल का सही जवाब होगा। 260 रुपये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या आप सभी दोस्तों को क्लियर है? 260 रुपये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। इसका जवाब क्या होगा ये बताएं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब आप क्या दे सकते हैं। एक रेडियो को 990 में बेचने से 10% का लाभ होता है। यदि उसे 810 में बेचा जाए तो उसका वास्तविक लाभ या हानि क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। उसका वास्तविक लाभ या हानि क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। इसका जवाब दीजिए। एक रेडियो को 990 में बेचने पर 10% के लाभ पर बेचा गया। देखिए, जब आप किसी रेडियो को 990 में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य 110% पे। जब उसी वस्तु को आप 810 में बेचते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 110 और बटे में क्या होगा 990 और इंटू में क्या होगा 810 होगा। ये परसेंटेज है तो जवाब परसेंटेज में आएगा। 11 से 9 बार में जाएगा, 9 9 81, 90 हो जाएगा। यानी 810 का मतलब क्या हो गया? 90% हो गया। 810 का मतलब क्या हो गया? 90% हो गया। तो अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 90% पे है, 90% पे है, तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है? 100% पे। तो इस पे कितने का लॉस हुआ? 10% का लॉस हुआ। तो आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में 10% की हानि हुई, यानी ऑप्शन ए हमारे सवाल का सही जवाब होगा। 10% की हानि हुई, यानी ऑप्शन ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। 10% की हानि, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्त, इसका जवाब क्या होगा ये बताएंगे। यदि किसी वस्तु को 69 में बेचने पर 8% की हानि होती है, यदि उस वस्तु को 78 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। तो जब आप किसी वस्तु को 69 में बेचते हैं तो आपको 8% की हानि होती है। 8% की हानि का मतलब कि वस्तु को आपने 92% पे बेचा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में 10% का लाभ हुआ था तो विक्रय मूल्य 110% पे था, बट 8% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 92% पे होगा। अगर इसी वस्तु को 78 में बेचना चाहते हैं तो 92 बटे में 69 और इंटू में क्या होगा? 78।
ये 23 से 4 बार में जाएगा, 23 से 3 बार में, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 छक 18, 6 चौका 24 का 4, 4 दूनी 8 और 2 10, 104%। यानी आप किसी वस्तु को 104% पे अगर आप किसी वस्तु को बेचेंगे, इसका मतलब है कि अगर विक्रय मूल्य आपका 104% पे है तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100%। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया 4% का हो गया, तो 4% का लाभ होगा, यानी ऑप्शन बी आपके सवाल का जवाब होगा। यहाँ पे दोस्त कितने का लाभ होगा 4% का लाभ होगा, ऑप्शन बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे दोस्त आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क में, इसका जवाब क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये प्रश्न आपको मैं देता हूं होमवर्क में, इसका जवाब क्या होगा ये आप सभी बच्चे जरूर कमेंट करके बताएंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।